एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोरोना का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की अपील की थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने नकार दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन तब कोर्ट ने इसे सुनने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस पर अगर जल्द सुनवाई आप चाहते हैं तो हाई कोर्ट जाएं, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद ना सिर्फ इस अपील को रद्द किया है, बल्कि जुर्माना भी लगाया और यह भी कहा कि यह सही आशय के साथ दाखिल की गई याचिका नहीं है। जिन्होंने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है, पहले तो कोर्ट ने कहा ये मोटिवेटेड है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है, मोटिवेटेड है, एंड दे हैव अवॉर्डेड कॉस्ट ऑल्सो 1 लाख रुपए का। ये क्यों है कि अगर मैंने गिनती नहीं की, पर दिल्ली में कई 50 जगह और काम हो रहा होगा, तो आप क्या चाहते हैं, क्या करें, हम ये काम बंद कर दें? विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, ऐसे में जबकि अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, बेहद महत्वाकांक्षी केंद्र सरकार की योजना संसद भवन का नया निर्माण इसमें होने जा रहा है, लेकिन याचिका खारिज की गई। ना सिर्फ याचिका खारिज हुई, बल्कि जुर्माना भी लगाया गया। जो लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे अलग अलग दलीलों के साथ, राजनीतिक हलकों में भी, क्या संदेश वहां तक भी पहुंचेगा? देखिए प्रशांत, जब से सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तभी से लोग इस पर राजनीतिक रूप से विपक्षी सवाल उठा रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है कि हाईकोर्ट ने न केवल पिटीशन को खारिज किया है, बल्कि उसे मोटिवेटेड भी करार दिया, यानी जनहित याचिका को जनहित याचिका मानने से ही इनकार कर दिया। उसके पीछे निहित स्वार्थों की बात की और शायद इसी कारण कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। आमतौर पर जनहित याचिकाओं को खारिज करते वक्त कोर्ट जुर्माना नहीं लगाती है, सिर्फ खारिज करती है, लेकिन इस मामले में कॉस्ट लगाया जाना यह साबित करता है कि कोर्ट इस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट थी कि ये याचिका जो है वो मोटिवेटेड है, इसमें जनहित से ज्यादा निहित स्वार्थ है, और इसी कारण कोर्ट ने कॉस्ट लगाई। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के लिए ये एक बड़ी जीत है और सरकार इसे इसी रूप में देख रही है कि उसके राजनीतिक विरोधी जो आरोप लगा रहे थे, आज उनको कोर्ट से जवाब मिला। कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही थी, भले ही उनके शासनकाल में इसकी अपील की गई थी, अर्जी दी गई थी, इसका प्रस्ताव रखा गया था। खुद राहुल गांधी इस तरह के प्रोजेक्ट को आपराधिक खर्च करार दे चुके थे। क्या अब सियासी हलकों में भी कोर्ट का यह फैसला संदेश लेकर गया है? देखिए प्रशांत, अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, इसका अब इंतजार करना होगा, लेकिन ये बात सही है कि सरकार को लेकर के काफी निशाना इस प्रोजेक्ट को लेकर बनाया जा रहा था। विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, इसे मोदी महल का नाम दे रही थी बार बार, और जबकि इसमें कई प्रोजेक्ट हैं, तमाम मंत्रालय इसमें आने हैं और एक इस तरीके की व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार के तमाम दफ्तर एक ही जगह रहें, मंत्रालयों के। लेकिन अब कांग्रेस को, क्योंकि हाईकोर्ट का यह आदेश काफी सख्त है और हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए की कॉस्ट भी लगाई है, तो बीजेपी का कहना है कि अब कम से कम कांग्रेस इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बचेगी। लेकिन यह कोर्ट का एक बड़ा फैसला। उधर बीजेपी ने हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की एक खबर का हवाला देते हुए राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि राजस्थान में वैक्सीन के वायल को कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। अमित मालवीय ने भास्कर की जिस खबर को ट्वीट करते हुए राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया, उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसने राजस्थान के 8 जिलों के 35 वैक्सीनेशन सेंटर की पड़ताल की। रिपोर्ट में दावा यह किया गया कि 35 वैक्सीनेशन सेंटर में उसके रिपोर्टरों को वैक्सीन की 500 वायल कचरे के डिब्बे में मिली है। इन 500 वायल में वैक्सीन के करीब 2500 से भी ज्यादा डोज पाई गई है। दैनिक भास्कर का दावा है कि 500 से ज्यादा वायल में 20 से 70% तक वैक्सीन भरी मिली है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा जारी करते हुए राजस्थान में बड़े पैमाने पर वैक्सीन की बर्बादी का दावा किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक 16 जनवरी से 17 मई तक राजस्थान में 11.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज की बर्बादी राजस्थान में हुई है। केंद्र सरकार के मुताबिक अप्रैल में राजस्थान में 7% वैक्सीन बेकार कर दी गई। वहीं राजस्थान सरकार का दावा यह है कि राज्य में वैक्सीन की बर्बादी सिर्फ 2% हुई है।
अखबार दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राजस्थान सरकार, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा है, राजस्थान में कोविड के टीके कचरे के डिब्बों में फेंके जा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी वैक्सीन को लेकर रोज नसीहत देते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकारों में टीके बर्बाद किए जा रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसकी मिसाल है। कांग्रेस कोविड के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है, बीजेपी नेता का कांग्रेस पर आरोप। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वैक्सीन के बहाने राहुल गांधी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, लेकिन इस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। पड़ोस में राजस्थान है, अपनी मम्मी के घर से निकल करके और ज़रा सब राजस्थान चले जाए, जहाँ पर वैक्सीन को कितनी बेदर्दी के साथ, बेशर्मी के साथ, एक आपराधिक सोच के साथ फेंका जा रहा है कूड़ेदान में। जो वैक्सीन लोगों को ज़िंदगी देने वाली है, उस वैक्सीन को जो है वो वहाँ पर कूड़ेदान का हिस्सा बनाया जा रहा है। और इस सन की सियासत के सूरमाओं